पंचकुला के सेक्टर 20 के दुकानदारों द्वारा मार्केट की पार्किंग का शुल्क लगाने को लेकर नगर निगम के खिलाफ दुकानदारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। पार्किंग शुल्क लगाने के रोष में दुकानदारों द्वारा रोड जाम कर पार्किंग शुल्क खत्म करने की मांग की। आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 20 मार्केट की पार्किंग में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग फीस निर्धारित की गई है, जिसको लेकर दुकानदारों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पंचकुला के सेक्टर 20 दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में आने वाले लोग पार्किंग फीस नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर ज्यादातर सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। दिन में कई बार मार्केट में आना पड़ता है, जिसके चलते लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सेक्टर 20 के दुकानदार साहिल ने बताया कि सेक्टर 20 मार्केट की पार्किंग शुल्क लगाने के चलते स्थानीय लोगों और दुकानदारों में नगर निगम के प्रति रोष है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की मांग है कि पार्किंग शुल्क खत्म किया जाए। दुकानदारों द्वारा जाम लगाए जाने के चलते गाड़ी चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों द्वारा लगाया गया जाम खुलवाया। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा एक ही प्रोटेस्ट है। एक तो हमारे यहाँ सेक्टर में वैसे ही जाम लगा रहता है, पुल के नीचे लाइटों पे इतना लंबा जाम लगता है, और पुल का हमारा रास्ता की हमने कई बार प्रशासन से लेटर दिए हैं कि इस प्रशासन इसका खोल लिया जाए। उसकी पहले ही इस रोड पे पूरा जाम रहता है, और जब से ये पेड पार्किंग की गई है तो गाड़ियाँ रोड तक आ जाती हैं, क्योंकि उनके पास खुले पैसे नहीं होते और ना ही लोगों के पास पैसे होते। हमारा सेक्टर एक गरीब सेक्टर है, कर्मचारी एम्प्लॉइज का सेक्टर है, रिटायर एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, और इसमें आप ये देखना 2300 तो मकान आशियाना कॉम्प्लेक्स के हैं, 1500 मकान EWS के हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को दिए गए हैं। और जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें भी एम्प्लॉइज और रिटायर लोग हैं। आप ये देखो कि हमारा जितना भी सेक्टर 20 की मार्केट है, इसमें 90% दुकानदार किराए पे बैठा है जी। उनका 2 साल से पहले ही किराया नहीं निकला, और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि उनका अपने बच्चों का पेट भरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ कुछ लोग सब्जी वाले, चाय वाले, रेडी वाले, समोसे वाले, वो भी अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। एक बाइक वाला बेचारा आता है, अगर एक समोसा लेने 6 रुपये उसको इसके देने पड़ते हैं पेड पार्किंग के। और पेड पार्किंग में भी हमारे यहाँ गुंडागर्दी है। अगर एक मार्केट में आप बंदा आया, एक पेड पार्किंग उसने कर दी, और बाई चांस उसका दूसरी उस पेड मार्केट में कोई सामान नहीं मिला, अगर वो दूसरी मार्केट में जाता है फिर से उसको 12 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी। अगर उस मार्केट में भी उसको सामान नहीं मिलता, तीसरी मार्केट में जाता है तो उसको फिर से पेड पार्किंग करानी पड़ेगी। अगर दिन में बंदा 4 बार आता है तो उसको 4 बार पर्ची कटानी पड़ेगी जी। हमने सारे को बोला है कि अभी पूरे पंचकुला में पेड पार्किंग नहीं लागू हुई है जी। और हमारे इस रोड पे इतना रश रहता है, पहले इतना जाम रहता है ट्रैफिक, आप लाइटों पे हाल देख लो कितना जाम रहता है। भैया यहाँ पेड पार्किंग ना लागू की जाए। प्रशासन से हमारी एक ही विनती है, MC साहब से भी एक ही विनती है, MC प्रशासन से भी यही विनती है कि ये सारे सेक्टर का निर्णय सोचते हुए इस जो पेड पार्किंग थोपी गई है इसको वापसी ली जाए। क्योंकि हमारी यहाँ मार्केट में खुले पैसों की वजह से रोज जो अपने पेड पार्किंग वाले एम्प्लॉइज है उनके साथ झगड़ा होता है, मारपिटाई होती है। फायदा नहीं है इस बात का जी, आपस के संबंध खराब होते हैं। हम किसी के विरोधी नहीं है, ना किसी पार्टी के, ना किसी उसके, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है कि ये जो पेड पार्किंग आपने हमारे ऊपर थोपी गई है सेक्टर के मार्केट के ऊपर, इसको वापस लिया जाए। जब कोई सुधार होता है ना कहीं भी, ये केवल मार्केट की बात नहीं है सेक्टर 20 की, देश के कोने में भी और कहीं पर भी कोई जब सुधार की बात आती है तो इस प्रकार के लोग जो देश में तरक्की नहीं चाहते, सुधार नहीं चाहते और पंचकुला को साफ और सुंदर नहीं देखना चाहते, वो ऐसे लोग हैं जो अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमने संकल्प किया कि पंचकुला को हम स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाएंगे, और जो सारी दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे और उनको भी बैठ कर के समझाएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और वैसे भी अगर हमने कहीं विकास करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए केंद्र सरकार की हिदायतें हैं, प्रदेश सरकार की हिदायतें हैं कि जितना आपका अपना रेवेन्यू होगा उसी के मुताबिक हम आपको ग्रांट देंगे। जब हम रेवेन्यू पैदा करेंगे तब हमें ग्रांट मिलेगी, तब पंचकुला का विकास होगा। सर लोगों का कहना है सर, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो पहले डेवलपमेंट की जाए, उसके बाद पार्किंग के चार्ज लिए जाए। ऐसा है कि डेवलपमेंट वहाँ पर सारा मार्केट जो है वो डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, वो किसने की है? क्या पार्किंग के लिए? पार्किंग किसने बनाई है? पार्किंग किसने बनाई है? वो पंचकुला के एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है, HSVP ने बनाई है, नगर निगम ने बनाई है। तो आगे भी जहाँ कोई विकास की बात करेंगे, किसी करने की बात होगी, वो करेंगे हम। कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स की जा रही है, उसके ऊपर पहले पार्किंग को लेके कुछ और प्रस्ताव रखे गए, बाद में उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी की जा रही है। कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं था। सबसे पहले जो पार्किंग है
पहले आज नहीं लगी, वो 7 सेक्टर के अंदर, 8 सेक्टर के अंदर, 9 सेक्टर के अंदर, 10 के सेक्टर के अंदर लगभग 1 साल पहले पार्किंग लगी थी। स्पीकर साहब, निगम में अब आपका कुनबा बढ़ गया है। मगर निगम की 2 सीटें अभी भी खाली हैं, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की, वो कब तक भरी जाएंगी? वो भर जाएंगे, अभी जल्दी भर देंगे। इंतजार है कई जब आप कहोगे तो भर देंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।